बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और मज़े से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो ये टाइम है जी तकरीबन 8:30 बजे का और नाश्ता जो है ना वो आज बनाने को दिल नहीं कर रहा था। तो जब बच्चों को स्कूल से छोड़ के आई तो रास्ते से बस मैं और नूर फातिमा थे, बाकी सब ने जो है वो नाश्ता अपना कर लिया था। तो मैंने नान चने लिए, 2 नान लिए और साथ मैंने चने लिए अपने और नूर फातिमा के लिए, और साथ जी बाद में मैंने बना ली थी चाय। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ मज़ेदार सा गुजरांवाला का मशहूर नाश्ता जो है वो नान चने है। और बाज़ लोग नान पाए भी खाते हैं, लेकिन मुझे वो पाए जो है ना वो सिर्फ़ घर के बने हुए अच्छे लगते हैं, और जो है चने वो बाज़ार के भी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैंने नाश्ता वगैरह करने के बाद अपनी मुकम्मल क्लीनिंग जो है वो मैंने डन कर ली थी, और क्लीनिंग यहाँ पे मेरी हो चुकी है। बच्चे जो हैं वो मेरे स्कूल जा चुके हैं, तो मैंने कहा चले मैं आज आपको अपनी मुकम्मल जो है ना वो क्लीनिंग दिखाती हूँ सारे घर की। तो बाहर के दरवाज़े तक जो है ना वो मैंने क्लीनिंग की वीडियो बनाई थी। ये देखिए, ये बाहर का दरवाज़ा जो है वो मैं खोल रही हूँ। तो जी सफाई जो है वो मेरी मुकम्मल हो गई थी, और अब मैंने अपने बालों को ऑयलिंग करनी थी। और ऑयलिंग करने के लिए ये हमने एक स्पेशल बनाया हुआ है ऑयल हेयर फॉल को रोकने के लिए। तो ये देसी घी में जो है कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले थे। अच्छा, अगर ये मुझे जब फ़ायदा देगा तो इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसको भी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो जब मेरी हेयर फॉल जो है वो रुकेगा तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर इसकी रेसिपी दूँगी। पहले मैं इसको ख़ुद जो है ना वो लगा लूँ, तकरीबन 2 वीक्स जो है वो मैं इसको इस्तेमाल कर लूँ, तो मुझे फ़ायदा होगा तो इंशाल्लाह जो है वो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो देसी घी है वो जम जाता है, इसको अब मैं रखूँगी ओवन में और हल्का सा जो है वो इसको गर्म कर लूँगी। उसके बाद मैं फिर अपने बालों में जो है इसको रूट्स में, अपने बालों की रूट्स में जो है वो इसको लगा लूँगी। तो 2 से 3 सेकंड का बस इसको मैंने मेल्ट ही करना था, और हल्का सा इसको नीम गरम लगाना है, वो मैं इसको लगा लूँगी। क्योंकि आजकल वैसे भी बरसात का मौसम चल रहा है और हेयर फॉलिंग जो है वो वैसे आम तौर पे भी सबकी हो रही है, लेकिन मेरी तो बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, पता नहीं क्यों, क्या मसला है। तो ये फिर मैंने एक रेसिपी देखी थी, यूट्यूब से ही देखी थी। मैंने कहा चलें इसको ट्राई करते हैं, और अगर ये अच्छी हुई तो जो है ना वो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे जो है बच्चे मेरे स्कूल से आ चुके हैं, और मैंने फिर उनके लिए बनाई थी मैक्रोनीज़ बनाई थी, और काफ़ी मज़े की ये मैक्रोनीज़ जो है वो बनी थी। दोपहर में कुछ खाने का दिल नहीं था, तो बच्चों ने कहा मम्मा अपना मैक्रोनीज़ बना लें, खाना जो है वो मैं फिर शाम को तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं बच्चों को नहला धुला के स्कूल से आते सार इन लोगों ने नहा लिया था, नहा धो के कपड़े पहन कर, और ये आके यहाँ पे बैठ गए हैं, और मैं इनको मैक्रोनीज़ जो है वो सर्व कर रही हूँ। बड़े शौक़ से बच्चे ये खाते हैं, और क्या कहते हैं, हम लोग भी कभी कभार जो है ना ये खा लेते हैं। यहाँ पे मैं इनको मैक्रोनीज़ डाल के दे रही हूँ, और ऐसे ही फिर चलता रहता है। कभी सब्ज़ी बन जाती है, कभी गोश्त बन जाता है, कभी दालें पक जाती हैं, और जब नहीं कुछ बन रहा होता तो फिर मैक्रोनीज़ जो है वो बन जाती हैं, क्योंकि मैंने मंगवा के रखी होती हैं। जब भी फिर बच्चे बोलते हैं और मैं ना इनको ये फिर बना देती हूँ। यहाँ पे हसन मुझे बोल रहा था यहाँ पे मुझे मायोनीज़ भी डाल के दो, एक साइड पे मायोनीज़। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं करना, आप फ़िलहाल केचप यूज़ करो, अगर मायोनीज़ चाहिए होगी तो आप अपनी साइड पे थोड़ी सी डाल लेना। ये दोनों मेरे पास बैठे हुए हैं, और जो नूर है वो उसको मैंने शावर लेने के लिए भेजा हुआ है। मैंने कहा चलो आप भी साफ़ सुथरे होके आओ नहा के। मैं भी यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई थी, तो साथ ही जो है मैं इनको मैक्रोनीज़ जो है वो डाल कर देने लग गई।
मिट्ठू भी जो है वो हमारे साथ ही खाना खाता है। ज़रा हम लेट हो जाएं या आगे पीछे हो जाएं या उसको ना दें और ख़ुद खा लें तो जो है वो सारा दिन उसने नाराज़ रहना है और कुछ भी नहीं खाना। और अगर हम इसको दूर पिंजरे में डाल के कुछ खाना वगैरह इसको डालेंगे तो फिर भी ये नाराज़ होकर बैठा रहता है, कुछ भी नहीं खाता। चाहे सुबह दोपहर शाम इसने हमारे साथ खाना खाना। जब भी हम लोग खाते हैं तो इसका जो है केज हमारे पास ही ऐसे रखा होता है और ये देख रहा होता है जैसे जैसे हम खा रहे हैं ये भी अपना खाना जो है वो कंटिन्यू रखता है। और जब हम ना खा रहे हो ये भी छोड़कर और साइड पे बस ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। बच्चों को मैंने डाल के दे दी थी, ये मैंने अपने लिए डाली हैं। काफ़ी मज़ा आता है और साथ मिलकर बैठने की आदत भी जो है वो बच्चे को पड़ती है। शुरू से हम लोगों को आदत है, कभी ये नहीं किया कि तुम एक आया तो उसने खाना खा लिया, दूसरा आया तो उसने खा लिया, नहीं, इस तरह नहीं होता। जब इकट्ठे मिल के बैठ के खाते हैं ना तो बरकत भी हो जाती है और खाने में भी जो है मज़ा आता है और हल्की फुल्की बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ जो है वो बातें भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे नूर भी जो है वो नहा के आ चुकी है तो अब मैं उसके लिए डाल रही हूँ। ये प्लेट्स जो है ये काफ़ी अच्छी रही है हर चीज़ मुझे बच्चों को सर्व करने में और बच्चे भी इन प्लेट्स में बहुत खुश होके खा लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक बर वक्त जो है वो पहुंच जाए। तो चैनल पे जो नए आने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त आपको पहुंच जाए। छोटी सी फैमिली है और मिलजुल के रहते हैं क्योंकि मिलजुल के रहने में ही जो है ना वो बरकत है। तो आजकल वैसे भी इख्तलाफात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, भाई भाई से नाराज़ है और बहन जो है वो बहन से नाराज़ है। तो इस तरह हमें नहीं करना, हमें जो है वो मिलजुल के रहना है और लड़ाई झगड़ों से भी दूर रहना है। मेरी वैसे भी कोशिश होती है कि लड़ाई झगड़ा जो है ना वो उससे मैं दूर ही रहूं। तो यही जो है वो ज़िंदगी है, पॉजिटिविटी है, नोक झोंक जो है वो छोटी मोटी जो है वो चलती रहती है, घरों में भी चलती रहती है, मोहल्लों में भी चलती रहती है। लेकिन जो बंदा अपनी बात छोड़ देता है और अल्लाह के लिए जो है वो सबको माफ़ कर देता है तो उसका अजर जो है वो अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो ज़रूर देती है। बर्तन वगैरह उठाने के बाद जो है वो मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ गई हूँ। अब हसन हुसैन जो है इनको मैं लेके बैठी हूँ। इनको होमवर्क करवाना जो है वो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि ये बैठते ही नहीं हैं। तो आज ज़रा मैं इनको, वैसे भी मैं इनको बिठाती हूँ लेकिन आज इस बार कहते हैं हम सपारा पढ़ने से आगे काम करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, ये भी टाइम है, आप लोगों ने सोना बिल्कुल भी नहीं है, क्यों इधर उधर आप लोगों ने खेलना है, उधम मचाना है। तो उससे बेहतर है आप जल्दी से अपना होमवर्क कर लो, सपारा पढ़ के जब आओगे तब खेल लेना। तो यहाँ पे मैं उनको लिखवा रही हूँ हफ्ते के दिनों के नाम, क्योंकि इनकी प्रेप क्लास है और अब जो वर्डिंग है, वर्ड बनाने वाले वो इनके शुरू हो चुके हैं। तो काफ़ी मुश्किल इनको होती है वर्ड बनाने में, लिखना नहीं आ रहा होता, कभी कुछ नहीं लिखना आ रहा होता, लफ्ज़ को जोड़ना नहीं आ रहा होता।
तो यही बच्चे की जो है वो बेस होती है, जिसके ऊपर उसने सारी जो है स्टडी जो है वो उसके साथ करनी होती है। वर्ड बनाने आ जाए बच्चे को तो बच्चे की जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, पढ़ना भी उसको आ जाता है और जो है लिखने में भी उसको मसला नहीं होता। अब कई बच्चे मेरे पास आ रहे हैं पढ़ने के लिए, बेस बिल्कुल भी नहीं बनी हुई और वो मेरे पास आ रहे हैं 4-5 क्लास में, तो उनको पढ़ने में भी इतनी मुश्किल होती है और मुझे भी फिर डबल डबल जो है वो मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहे हैं कि चले किसी तरीके से जो है ना ये समझ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं अगर बेस जो है वो नर्सरी से लेकर, क्योंकि प्ले ग्रुप तो वैसे खेल खेल में वो बस याद करवाते हैं और डॉट्स के ऊपर लिखवाते हैं। जो नर्सरी और प्रेप क्लास जो होती है ना वो सही बेस की क्लास होती है। तो इस क्लास में बेस बनना बच्चे की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब बेस बन जाती है तो उसी हिसाब से फिर वो नेक्स्ट जो है स्टडी वो कंटिन्यू रख सकता है। और जिनकी बेस नहीं बनी होती उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है वर्ड को समझने में। वो इंग्लिश का वर्ड जो है वो बना नहीं पा रहे होते और उर्दू का भी नहीं बना रहे होते, क्योंकि उनसे बनता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं होता ये क्या है। और लफ्ज़ों को कई दफ़ा मैं जुड़वाती भी हूँ कि भाई आप इसकी इस तरह से जोड़ कर लें, लेकिन जोड़ करके भी जो है ना वो बच्चे नहीं पढ़ रहे होते। तो बस टीचर्स पे नहीं बच्चों को छोड़ देना चाहिए कि बस टीचर जाने, स्कूल वाले टीचर जाने, ट्यूशन वाली जो है वो टीचर जाने। नहीं, पेरेंट्स की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के ऊपर ख़ुद तवज्जो दें। हाँ, वो पढ़ के आ रहे हैं तो उनसे पूछें कि भाई आप क्या पढ़ के आए हैं, हमें भी दिखाएं आपने क्या पढ़ा है और कैसे पढ़ के आए हैं, और ख़ुद सुने। ख़ास तौर पे उर्दू और इंग्लिश की रीडिंग जो है वो पेरेंट्स को भी कल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो घर में बच्चों को करवाएं। ज़्यादा नहीं करवा सकते, उनसे टेबल वगैरह सुन लें। और उर्दू और इंग्लिश की रीडिंग जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है, रीडिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, राइटिंग आ जाती है, वर्ड को बनाना आ जाता है, तो नेक्स्ट जो है वो एजुकेशन बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो यहाँ पे बस यही कर रही थी, साथ साथ इनको जोड़ कर कर के बता रही थी। और इनको जब लिखवा रही थी तो यही कह रही थी कि आप इसके जोड़ करो और फिर इसको लिखो। जैसे जैसे वो लिख रहे थे साथ साथ वो बोल रहे थे और वर्ड्स के जो है वो जोड़ कर रहे थे और फिर वो साथ साथ जो है लिख रहे थे। तो इस तरह से जो है ना इनका लिखना भी हो जाता है और पढ़ने में भी बच्चे को आ जाता है और बच्चे को पता चल जाता है कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। तो फिर जिस टाइम मर्ज़ी जो है उससे पूछ लें, हाँ इधर आए आपने ये क्या लिखा है, तो फिर बच्चा जो है वो कंफ्यूज नहीं होता और फ़ौरन से बता देता है, जोड़ करके बता देता है कि मैंने ये लिखा हुआ है। ये होमवर्क इनका हो गया कंप्लीट, हुसैन का भी हो गया और हसन का भी हो गया। मैं बस एक हाथ से वीडियो बना रही थी और एक हाथ से जो है वो इनको गाइड कर रही थी और बता रही थी। यहाँ पे जो होमवर्क मिला हुआ है, जिस पेज पे मिला हुआ है या लेसन मिला हुआ है, यहाँ पे मैं वो निकाल रही हूँ। और ये औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह का तर्जुमा जो है वो इनको मिला हुआ था ज़ुबानी इस्लामियात में। तो यहाँ पे मैं इनको ना वो याद करवा रही हूँ। आता तो था, ज़ुबानी पढ़ते हैं, पता भी नहीं चलने देते, फटाफट सुना भी देते हैं, लेकिन पहचान जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहचान होगी फिर बच्चे को पता चलेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। और हुसैन ने पहले मुझे ये सबक सुना दिया हुआ था, अब ये हसन की बारी थी, उससे मैं सुन रही थी। अब हुसैन जो है वो नेक्स्ट बुक लेके बैठा हुआ है, एनिमल्स बुक है, और जस्ट इनको मैं एनिमल ये नहीं बता रही कि बस ये जिराफ है और उर्दू में इसको ज़िराफ़ा बोलते हैं, इसके बाकायदा से स्पेलिंग जो है वो मैं इनको याद करवा रही हूँ। हालांकि टीचर ने ज़ुबानी याद करने के लिए नहीं दिए हुए, लेकिन फिर भी बच्चे को पढ़ना तो उसने है ही, तो वो 1-2 दफ़ा, 2 से 3 दफ़ा जब वो रिपीट करता है तो बच्चे को वैसे भी माइंड में बैठ जाती हैं ये चीज़ें और याद जो है वो हो जाता है। हुसैन ने वो जिराफ के स्पेलिंग जो है वो याद कर लिए थे। अब वो आगे ये लेसन मिला तो नहीं हुआ, लेकिन जब शौक शौक से आगे पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छी अच्छी बात है। खुद ब खुद पढ़ेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे।
यहाँ पे हुसैन साहब जो हैं वो रिनो कोर्स के स्पेलिंग भी पढ़ लिए। अब शेप्स नेम जो है वो मैं इनको याद करवा रही थी। हमने यहाँ पे ट्रायंगल की शेप निकालनी है जो हमें मिल नहीं रही थी। तो हुसैन कह रहा था नहीं मामा ये मैंने ये पढ़ना है। मैंने कहा चलें पहले आप ये पढ़ लें। बच्चे प्यार से भी पढ़ लेते हैं और डांट डपट के भी उनको बिठाना पड़ता है, क्योंकि ये इनकी बुनियाद है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ना सिर्फ टीचर नहीं, मेरी हर पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने बच्चे पे जो है वो ख़ुद भी तवज्जो करें। सिर्फ हम लोगों ने ट्यूशन्स वालों पे बच्चे छोड़ दिए हुए हैं और स्कूल वालों पे छोड़ दिए हुए हैं, ख़्वाह बच्चा पढ़े ना पढ़े, बस हमारी एक सेटिस्फेक्शन है कि बस ये स्कूल से आ गया तो ये पढ़ के ही आया होगा। और अगर ये ट्यूशन गया तो वहाँ से भी यहाँ से भी पढ़ के जाते हैं बच्चे, लेकिन जब पेरेंट्स बच्चों से पूछते हैं ना तो वो और ज़्यादा जो है वो तवज्जो से पढ़ते हैं। उन्हें पता होता है कि हम घर जाएंगे तो हमारी मामा ने या हमारे बाबा ने हमसे ये पूछना है कि बताओ इधर लाओ दिखाओ क्या पढ़ के आई हो, आपने क्या पढ़ा है और कैसे पढ़ा है। जो फिर नहीं आ रहा होता तो पेरेंट्स जो है वो उनको गाइड भी कर देते हैं। तो इसलिए मैं तकरीबन मेरी आप पहले भी वीडियो में आपने सुना होगा, मैं यही कहती हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर जो है ना वो थोड़ी बहुत मोस्टली हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है। बस हम कहते हैं कि पढ़ आए हैं, बस इनकी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी हो गई। लेकिन ज़िम्मेदारियाँ यहाँ पे पूरी नहीं होती जब तक हम चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे अपने बच्चों का। यहाँ पे जी आ गई है पोएम्स की बारी। पोएम्स भी बस इनको रटी हुई हैं, बस फर करके ना फटाफट ये जो है वो सुना देते हैं। तो मैं इनको बोली थी स्पेलिंग का ध्यान रखो, आप नीचे देख के पढ़ो, फिंगर रख के पढ़ो। तो यहाँ से इनको जो आदत पड़ेगी और पढ़ने की अगर आदत पड़ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अल्लाह ताला सबके बच्चों को वैसे भी कामयाब करे और पेरेंट्स को भी अल्लाह ताला इतना टाइम दे कि वो अपने बच्चों को ख़ुद गाइड कर सकें। क्योंकि बाज़ पेरेंट्स जो हैं वो ख़ुद ही बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी बात है, और बाज़ पेरेंट्स जो हैं वो इतनी भी तवज्जो नहीं देते कि जो है ना अपने बच्चों का बैग देख लें कि बैग में क्या है। अक्सर मैं बच्चों के बैग देख रही होती हूँ और काफ़ी कुछ उसमें उन्होंने पेजेस फाड़ फाड़ के रखे होते हैं, टॉफ़ीज़ के रैपर ये वो। तो फिर मैं उनके बैगों की जो है ना वो ख़ुद ही सफाई करवाती हूँ। मैं कहती हूँ चलें ये सारी चीज़ें निकालें और डस्टबिन में छोड़ के आएँ। और बच्चों को मैंने आदत डाली हुई है कि अपने बैग में कोई आपने इस तरह की कोई चीज़, कोई रैपर, कोई पेज आपने फाड़ के नहीं रखना। और रात को जब सोने से पहले जो है मैं इनके बैग चेक कर रही होती हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनको खुद ही आदत है। रात को सोते वक्त जो है वो पट्ठों को ताकत देने के लिए और पट्ठों के आराम के लिए ये मैंने 3 खजूरें ले लीं और 1 कप नीम गर्म का दूध का ले लिया, वो मैंने पी लिया। इससे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और आप भी ट्राई कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।